हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं दिखाने वाला हूं आपको इवेपोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। इवेपोरेशन देखिए क्या होता है, इसमें से अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें से देखिए मैं अभी पानी गर्म करके लाया हूं और इसमें से निकल रहा है वेपर, यानी जब वाटर हीट होता है तो वेपराइज होता है, यानी पानी भाप बनकर निकलता है। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ अब कंडेंसेशन। तो अगर मैं इस प्लेट को इस ग्लास के ऊपर रखता हूँ, ग्लास थोड़ी गर्म है, ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा कि जब यहाँ से जो सरफेस वाटर है इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है, ठीक है, तो ऊपर फिर बारिश का पानी कैसे बन जाता है, यानी किस तरह से फिर वो पानी बनकर नीचे आता है। ठीक है, तो ये मैंने प्लेट के ऊपर थोड़ा ठंडा पानी डाला है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे, जैसे जैसे आप, यानी ये वाटर वेपर ऊपर जाएगा, देखिए ग्लास गर्म हो रही क्योंकि इसमें वेपर इकट्ठा हो रहा है। तब तक मैं थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे जैसे ये वाटर इवेपोरेट होकर ऊपर जाता है और जैसे जैसे हम इस अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होता है, यानी टेम्परेचर माइनस में जाने लगता है। और यही वेपर आगे ऊपर जाकर क्या हो जाता है, कंडेंस होने लगता है, यानी जो वेपर था वो इकट्ठा होने लगता है। वेपर इकट्ठा होने लगता है और इकट्ठा होने के बाद फिर वो वाटर के ड्रॉपलेट्स बनने लगता है। और वही वाटर ड्रॉपलेट्स जब हैवी हो जाती हैं तो एज अ रेन वही फिर से हमारे पास बारिश के रूप में आती हैं, इस धरती पर बारिश के रूप में गिरती हैं, जिससे कई जगह पे बारिश होती है और किसानों को भी मदद मिलती है। तो आई थिंक कि ये ऊपर का पानी हल्का गर्म हो गया है, इसका मतलब कि कंडेंसेशन हो चुका होगा, ग्लास बहुत गर्म हो चुकी है। ठीक है, तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। रुकिए एक मिनट, मैं कपड़े का यूज कर लेता हूँ, नहीं तो हाथ जल जाएगा। क्योंकि अब देखिए, अब जब मैं इसको उठाऊंगा तो देखेंगे प्लेट के ऊपर पानी लगा होगा। ये देखिए, ये देख रहे हैं प्लेट के ऊपर, देखिए पानी अभी गिरने वाला है। तो इसी तरह से वेपर ऊपर जाता है, फिर ठंडा हुआ, देखिए ड्रॉपलेट्स गिरने वाला है, ये गिरा। तो इसी तरह से वेपर ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद फिर ये ड्रॉपलेट्स बनकर नीचे गिरता है। तो ये जो इसमें से वेपर निकल रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं, जब वाटर को हीट करते हैं तो इसको बोलते हैं वेपराइजेशन। और ये वेपर जब ऊपर जाके ठंडा होकर कंडेंस होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। और जब वो कंडेंस होकर वाटर की ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं, तब वो एज अ रेन गिरती हैं, जैसा कि इस प्लेट में आप देख सकते हैं। अभी एक ड्रॉपलेट्स और गिरने वाला है, ये देखिए ध्यान से, बस, हाँ। तो इसी तरह से ये ड्रॉपलेट्स जब हैवी हो रहे हैं, देखिए धीरे धीरे ये ड्रॉपलेट्स जैसे जैसे हैवी होंगी, अभी एक ड्रॉपलेट्स और हैवी हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे ड्रॉपलेट्स हैवी होंगी एज अ रेन सरफेस पर गिरती जाती हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो जब ड्रॉपलेट्स बन जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और जब वेपर इकट्ठा होकर ड्रॉपलेट्स बनाने की कोशिश करता रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। तो आई होप कि आपको इवेपोरेशन यानी भाप बनना पानी का गर्म करने पर, और गर्म पानी का फिर ठंडा होकर इकट्ठा होना कंडेंसेशन, और उस पानी का फिर ड्रॉपलेट्स बनना, बड़ा बड़ा बूंद बनना, उसे हम लोग प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और वही प्रेसिपिटेशन एज अ रेन हमारे पृथ्वी पर गिरता है, जिससे हमारी मदद होती है, खेतों में पानी आता है, ठीक है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो कैरियर क्लासेस में हर चीज़ प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाया जाता है, जहाँ पर आपका बच्चा अगर पढ़ के नहीं समझ पा रहा है तो करके सीखेगा। तो जल्दी करें, ज्वाइन करें कैरियर क्लासेस, जहाँ आपको प्रैक्टिकल के साथ पढ़ाया जाता है।